हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आपका प्रिसीजन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम इस क्लास में हमारा ये जो होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे जो मैनेजमेंट का जो सेक्शन है। यहाँ पे मैनेजमेंट का जो सेक्शन है, हम इसको इसमें कवर करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है। आज के इस वीडियो का टारगेट हम रखेंगे 100 लाख का। जब ये 100 लाख पूरे हो जाएंगे तभी इसका पार्ट सेकेंड आपको मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि जो प्योर साइंस है, प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं आर रिजिड यानी कि कठोर होते हैं, वेयर एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिवली क्या होते हैं। आप इसका आंसर की अगर बात करें, जो यहाँ पे जो प्योर साइंस होती है, तो यहाँ पे आप हिंदी में देखना चाहते देख सकते हैं, यानी कि जो शुद्ध विज्ञान है कठोर है, जबकि प्रबंधन के जो प्रबंधन जो सिद्धांत यानी कि जो मैनेजमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स इत्यादि सारी जो चीज़ें होती हैं, ये मोस्टली देखा जाए तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, यानी कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें जो डायरेक्टिंग है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। अब आप देखेंगे अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के बाद आप ब्रैकेट में देखेंगे, मैंने यहाँ पे कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे जो है आपके सिलेबस में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डायरेक्टिंग है, निर्देशन है, ये भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग तो होता ही है, जाहिर सी बात है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट की भी हो, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है या कोई कंपनी है, तो वहाँ पे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद ही कुछ ना कुछ उसमें ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर इसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें अगर इसके बाद अगर आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी आपको देखने को मिल जाता, तो वो भी उसके अंतर्गत इंक्लूड होता। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। होप आपको ये मैनेजमेंट का जो सेक्शन है ये समझ में जरूर आ रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है हु इज रिफर्ड टू बी द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने पिछली ही क्लास में कवर किया है, जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मोस्ट का क्या अर्थ होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। ये मोस्ट आपको देखने को मिलेगा जब भी ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई, या कोई कंपनी होती है, तो उसके सापेक्ष में इसको यहाँ पे मोस्ट शब्द को यूज किया जाता है। तो यानी कि इसके फुल फॉर्म से पूछ रखा है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट का फुल फॉर्म होता है मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी भी देखिए ये एमबीए का जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम है, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे भी गए हैं। तो ये वहीं से क्वेश्चन इसको लिया गया है कि जो एमबीए है, एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ ये सारे क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो ये उसी का पीवाईक्यू है। तो मैनेजमेंट का सेक्शन, मैनेजमेंट एंड पर्सनल आप देखे होंगे, तो आप जानते भी होंगे कि बिजनेस जो होते हैं एमबीए करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। चलिए अब मूव करेंगे हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फंक्शनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो कार्यात्मक प्रबंधक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यानी कि वे केवल एक के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो गतिविधि का जो क्षेत्र होता है, एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो अगर मैनेजर की बात करें तो वहाँ पे जो है उसका एरिया सिर्फ वही होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द रोल्स, यहाँ पे जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट का जो रोल है वो कौन सा नहीं है, यहाँ प्रबंधन का जो सूचनाप्रद भूमिका नहीं है, ये आपसे आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे
कह रहा है कि जो मैनेजर्स मॉनिटर रोल तो वो ऑलरेडी करता है, कोई भी अगर मैनेजर होगा तो मॉनिटर तो करेगा ही, जाहिर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो स्पोकमैन्स का जो रोल होता है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करेगा, देखेगा कि कैसे कोई ऐसे एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है कि जिससे हमारे एक कंपनी को लॉस, और क्लाइंट से कैसे डील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर अगर जो यहाँ पे जो प्रसार करता कि यहाँ डिस्टरबेंस है, सॉरी, यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है उसको यहाँ पे हैंडल नहीं किया जाता है, ये मैनेजमेंट का रोल नहीं होता है। डिस्टरबेंस के लिए अलग टीम होती है उनकी, वो डिस्कस करते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और सातवां क्वेश्चन कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज एडेड बाय the principle of management, which element of the management principles is described in the above statement। यानी कि कौन से स्टेटमेंट में जो जो ये सारी बातें ये कही गई है इसमें डिस्क्राइब करता है, वर्णन इसमें करता है। तो अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका होगा कॉज एंड इफेक्ट को ज़्यादातर चीज़ें इसमें देखी जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे जो बिहेवियर रोल होता है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि अगर जो भी होगा तो जैसे कॉज एंड इफेक्ट के रोल की अगर बात करते हैं तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब करता है ना, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात कर रहा है, यहाँ पे बिहेवियर, ठीक है, कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे पूरी बातें जो है कह रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आठवें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि जो प्रबंधन सिद्धांत यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये तर्क संगत निर्णय लेने के लिए हर कीमत पर पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह से बचने पर जोर देते हैं। इन अवधारणाओं का ज्ञान में यहाँ पे जो फिल करना है में सहायता करता है, जैसा कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है। होप इसका आंसर आप सभी लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो भी मतलब हेल्पिंग जो होते हैं यहाँ पे उनकी नीड्स को जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को यहाँ पे मदद करने की बात कह रही है, तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, ऐसे जो निर्णय जो है उसके इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है, जो बिजनेस में कोई भी क्लास हो तो उसमें इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट किया जाएगा, जब भी कोई साइंटिफिक तरीके से डिसीजन मेकिंग लेगा, टॉप ऑर्डर से लेकर के जो है बॉटम तक कोई साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होगी, तभी ये पूरा जो है सारी चीजें उसमें मदद करेंगी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बात करते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। विच साइंटिफिक प्रिंसिपल states that employees should be rewarded for making proposals that result in cost reduction for the company। ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे जो हो कि जो इंडिविजुअल का जो सहयोग होता है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। जैसे कि कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को ऐसे प्रस्ताव देने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की लागत में कमी आए, यानी कि सहयोग, ये यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ट्रू डिसिप्लिन, फॉलोइंग इज ट्रू डिसिप्लिन। यहाँ पे ट्रू डिसिप्लिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है से सही लगाना चाहिए, किसी संगठन के सभी स्तर पर वरिष्ठ हमेशा उत्पन्न निष्पक्ष और होने दे दोनों पक्षों के बीच समझौता। और ये आई थिंक हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, अपने इसको पिछली क्लास में देखा होगा। मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, 11वां।
फिर यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर मे बी यूज टू ए गवर्नमेंट ऑफिस वेयर ए carry dispatch clerk receives and sends mail, data entry operator enter data into computer. Division of labor also applied to limited company with the different division such as production, finance, research, development, and so on. Which aspect of management principle highlighted above? यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कौन सा मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ये यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट इस पूरे सेंटेंस में हाईलाइट किया गया है, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक यहाँ पे जो अप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे देखा जाए तो पूरे की जो बात कर रहा है, यानी कि देखिए डेटा भी है, यहाँ पे डेटा एंट्री भी है, ऑपरेटर भी है, हाँ, कंप्यूटर में जो डेटा है डिस्पैच भी कर रहा है, क्लर्क, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सारी की सारी बातें कर रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल अब यहाँ पे जो अप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि सार्वभौमिक प्रयोज्यता की बात कर रहा है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन की बात करें, 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रबंधन सिद्धांत सभी समस्याओं का तैयार समाधान नहीं दे सकते, एक प्रबंधक दो विभागों के बीच संघर्ष के परिदृश्य से निपटने में संगठन के उद्देश्य की प्रधानता पर जोर दे सकता है। ऊपर किस प्रबंधन सिद्धांत पर बल दिया गया है, ये आपसे यहाँ पे बात की गई, यानी कि सामान्य जो सारी बातें जो है जनरल गाइडलाइंस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है योजना यानी प्लानिंग का अर्थ पहले से तय करना है कि क्या किया जाना चाहिए। ये आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। जब भी कोई प्लानिंग हुई तो सबसे पहले उसको तो ऑर्गेनाइज कराया जाए ना, ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमें ये चीज़ें हमें करनी है, तो उसको पहले ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, सारे लोगों को इकट्ठा कराया जाएगा, तब प्लानिंग यहाँ पे होती है। सपोज दैट इसका एग्जांपल है, जैसे कोई 5 ही लोग अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 लोगों को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो उन्हें बताना पड़ेगा, तो इत्यादि सारी चीज़ें आप एग्जांपल से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट स्किल्स आर, यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रबंधन में कौशल है कौन सी है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि कौशल की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको टेक्निकल होना चाहिए, सिस्टमेटिक तो यहाँ पे देखिए ये नहीं होना चाहिए, टेक्निकल तो आपको होना चाहिए मैनेजमेंट में। अब देखेंगे तीनों ऑप्शन में देखेगा, फिर इसके बाद क्या आएगा बिहेवियरल, तो ये भी होना चाहिए, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड कंसेप्चुअल। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इज द इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर। इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर की बात कर रहा है यहाँ पे कि जो है लीडर का रोल भी होता है, यानी कि संपर्क की भूमिका भी यहाँ पे होती है, यानी कि नेता की भूमिका, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है लीडर यानी नेता का सेंस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो फिगर हेड की जो भूमिका होती है ये भी होती है, तो यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट राइट आंसर। चलिए होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, ये हमारा मैनेजमेंट का सेक्शन था, ये हमने इसको पूरा कवर किया।